रात के 12 बजे आप सबके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो जितने लोग भी देखेंगे लाइक, हाई, शेयर, कमेंट ये सारी चीज़ें आप लोग कर देना। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक वो वीडियो इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं कॉम्बिनेशन बताया था, वो वीडियो आपको मिल गया होगा। ये वीडियो उस वीडियो के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है? क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको समझनी है। मैं एक एक चीज़ें आपको समझाऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन बाबू वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आती हैं। एग्जाम पैटर्न जो सिलेबस में मेंशन है ना, वैसा एग्जाम पैटर्न नहीं है, थोड़ा सा उससे अलग है। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? एनटीए ने खुद ही एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, ये बात सही है। 2024 तक जो सिलेबस आया वो एनटीए ने काफ़ी अच्छा दिया, डिटेल में मेंशन किया। बट अब एक पैराग्राफ उस सिलेबस से हटा दिया था 2025 में, और मुझे लगा कि ठीक है हटा दिया तो नहीं आएगा, बट फिर भी मैंने बोला था सबसे कि भाई प्रिपेयर कर लेना, हो सकता है आ जाए, और आ गया था। क्या वो चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, कैसी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बताऊंगा। देखो, इसके लिए एक और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हूँ जिसमें वही विद्यार्थी हैं जो सीयूटी यूजी वाले हैं, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। इस पूरे वीडियो देखने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, बट ये पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तबला हो या अगर आप वोकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप तबला से हो, वोकल से हो, इंस्ट्रूमेंट से हो, इनकी जो क्लासेज है ना एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुकी हैं, ठीक है ना? आप एप्लीकेशन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे। आप पीसी या लैपटॉप में भी क्लासेस देख सकते हो। वेबसाइट का भी लिंक, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। देखो, आओ एक पहले हम उस बात पे डिस्कशन करते हैं ना जिस बात पे किसी को डाउट नहीं है। किस बात पे किसी को डाउट नहीं है? इस बात पे किसी को डाउट नहीं है कि आपके एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन आएंगे, सारे कंपलसरी रहेंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 250 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, और एक गलत करते हैं तो -1 की मार्किंग होती है, ठीक है? इतनी बातें सबको क्लियर है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की तरफ, ठीक है ना? एग्जाम पैटर्न की कहानी क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू, जब आप परफॉर्मिंग आर्ट्स का फॉर्म फिल करोगे ना, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स एज ए टेस्ट पेपर सेलेक्ट करोगे, और जब परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर आपके सामने आएगा तो उसमें पेपर के 2 हिस्से होते हैं, और इन दोनों हिस्सों का मेंशन सिलेबस में है ही नहीं। पहले ये लोग मेंशन करते थे, अब मेंशन पता ना क्यों नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों हटा दिए। ध्यान से देखो, पार्ट 1 रहता है, एक पार्ट 2 रहता है। पार्ट 2 में 4 सेक्शन रहता है, ए, बी, सी, डी। पार्ट 1 जो होता है ना वो कंपलसरी होता है। मतलब पार्ट 1 सबको अटेंड करना है। सबको अटेंड करने से क्या मतलब है? देखो, सबको अटेंड करने से मतलब ये है कि आप डांस से हो, ड्रामा से हो, तबला से हो, वोकल से हो, कोई भी आप डोमेन से हो, किसी भी का आपको पेपर देना है, किसी भी डोमेन में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको आगे ग्रेजुएशन करना है, पार्ट 1 सबके लिए कॉमन है, कंपलसरी है। डांस वाला भी अटेंड करेगा सेम क्वेश्चन, म्यूजिक वाला भी अटेंड करेगा सेम क्वेश्चन, ड्रामा वाला भी अटेंड करेगा सेम क्वेश्चन। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात कर रहा हूं। अब चूंकि ये पार्ट 1 कंपलसरी है और सबको अटेंड करना है, तो आप कहेंगे ठीक है, ये पार्ट 1 में सवाल कैसे आता है? देखो बाबू, पार्ट 1 में ना पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपके टोटल
क्वेश्चंस के सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। पैराग्राफ क्वेश्चन आपने बहुत किया है, शुरुआत से करते आ रहे हैं, 9 से 12 तक तो बहुत किया है, 10th बोर्ड एग्जाम में आपने फेस किया है, 12th बोर्ड एग्जाम में फेस किया है। पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और पैराग्राफ के बाद एक पैराग्राफ देगा और एक उसके बाद उसी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देगा। आप लोग इसको इंग्लिश में अनसीन पैसेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि अगर कोई विद्यार्थी संगीत से नहीं भी है ना, डांस से नहीं भी है ना, तब भी कर लेगा। अनसीन पैसेज रहता है एंड क्वेश्चंस रहते हैं। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे बाबू पार्ट 1 में, जो कि बहुत आसान होते हैं। ये पार्ट 1 आपको करना ही है, इससे आपकी बेहतरीन मार्किंग हो जाती है, ठीक है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 में 4 सेक्शन हैं। अगर आप डांस से हैं तो आपको डांस वाला अटेंड करना है, अगर आप तबला से हैं तो आपको तबला वाला अटेंड करना है, वोकल या इंस्ट्रूमेंट से हैं तो आपको वोकल या इंस्ट्रूमेंट वाला अटेंड करना है, और थिएटर और ड्रामा से हैं तो आपको थिएटर या ड्रामा वाला सेशन अटेंड करना है। मतलब पार्ट 1 सबको करना है, 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 में जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप जिसमें भी पेपर देना चाहते हैं वो आपको अटेंड करना है। अब पार्ट 2 का जो सिलेबस है और पार्ट 2 में सेक्शन वाइज किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, वो ये डिवाइड किया गया है। देखो, सेक्शन ए में हिंदुस्तानी और कर्नाटका म्यूजिक वाले हैं। कर्नाटका म्यूजिक वाले और हिंदुस्तानी म्यूजिक वालों का पेपर यूजी के लिए सेम रहता है, ये उसका सिलेबस है, इसी हिसाब से क्लासेस चल रही। पार्ट 2 में डांस है, ठीक है ना, कोई एक अटेंड करना है, ठीक है। इस पार्ट 2 वाला है। सेक्शन सी हो गया, सेक्शन डी हो गया, तो इस हिसाब से अलग अलग सेक्शन सी में ये तबला वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे, ये रहा सेक्शन सी, कि इन्होंने सिलेबस को बांट रखा है। देखो बाबू, पिछली बार भी ना इसके ऊपर क्या होता था ना कि एक पैराग्राफ रहता था जिसमें ये लोग बताते थे कि पार्ट 1 सबके लिए कंपलसरी है, फिर पार्ट 2 को 4 हिस्सों में बांटा गया जिसमें से एक हिस्सा करना है। इस बार मतलब 2025 से ये हटा दिया है। तो लगा क्या था कि 2025 में पार्ट 1 आएगा ही नहीं, जो डांस वाला बच्चा होगा वो डांस अटेंड करेगा, जो ड्रामा वाला बच्चा होगा वो ड्रामा अटेंड करेगा। लेकिन हुआ क्या कि 2025 में भी ये पार्ट 1 दे दिए थे। हो सकता है इस बार ना आए, ना आए तब तो ठीक है, सिलेबस के अनुसार सारी चीजें चल रही हैं। अगर आ जाता है पार्ट 1, अगर आप एग्जामिनेशन में बैठते हो और वहां पे पैराग्राफ आ जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। वो अनसीन पैसेज रहता है, आसान क्वेश्चंस रहते हैं, QIQs मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको, ठीक है ना। ये बेसिक से एग्जाम पैटर्न है। आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि फॉर्म फिल करते वक्त परफॉर्मिंग आर्ट्स सेलेक्ट कर लेना है। जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, पार्ट 1 ओपन होता है तो पार्ट 1 के जितने भी अनसीन पैसेज के क्वेश्चन है वो लगा देना है। पार्ट 2 जब जो सेक्शन वाइज है, इसमें से जो भी आपका सेक्शन है उसको अटेंड करना है, कोई भी आप एक अटेंड कर पाओगे। क्वेश्चन आता है कि सर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इतने सब हैं, क्या सब आएंगे? नहीं भाई, आएंगे तो सब ही, अटेंड आपको एक ही करना, आप एक से ज्यादा उसमें अटेंड कर ही नहीं पाओगे। एक जैसे ही एक ओपन करोगे तो बाकी सारे लॉक हो जाएंगे, उसको अटेंड नहीं कर पाओगे। जब उसको अटेंड करोगे तो पहले वाला सारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो अटेंड तो एक ही करना है, कम से कम ये बात ही यहाँ पे क्लियर कर देते। लेकिन एनटीए का हाल क्या है, क्यों नहीं क्लियर करते हैं? चलिए, आपने पार्ट वाली बात नहीं क्लियर किया, आपने नहीं बताया कि कंपलसरी है, अनसीन पैसेज आएगा, लेकिन कम से कम ये तो क्लियर कर दिए होते कि भाई आपको अपने डोमेन का ही अटेंड करना है, आपको म्यूजिक करना है तो म्यूजिक करना है, डांस वाले हो तो डांस का ही करना है, सब नहीं करना है। कम से कम ये तो लिख देते कि एनी वन ऑफ दिस सेशन, 4 सेक्शन में से कोई एक आपको अटेंड करना है। पहले लिखते थे, 2023 में आपने लिखा था, 2024 में आपने लिख के दिया था, 25 से क्यों हटा दिया? क्या संगीत के लिए कोई एचओडी नहीं है आपके पास? नहीं है तो फैकल्टीज हैं, डीन हैं, प्रोफेसर हैं, किसी को भर्ती कर लो यार। क्यों इस प्रकार की गलती करते हो कि बच्चे परेशान होते हैं? ठीक है बाबू, लेकिन जो चीजें हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी तक के लिए बस इतना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर देना, कमेंट भी कर दोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्लासेज जो है 15 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज रहती हैं,
ठीक है ना, क्योंकि लाइव ऑन गोइंग ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेज है, तो यूनिट वाइज चूंकि आपका सिलेबस अभी आपने देखा है, के हिसाब से रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलती हैं। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद।